हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर तस्लीम सोहेल में, पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर आशिक अली साहब, प्रोफेसर ऋषभ मैडम, भाई कमलानंद जी, सभी साथी और विद्यार्थी मित्रों, जब ये तय हुआ कि शिक्षक कोई नहीं बोलेंगे, विद्यार्थी ही बोलेंगे, तो ये सही भी है कि हम लोग क्या बोले। आप लोगों ने इतना अच्छा बोला, मबरूर को मैं सुन रहा था, मबरूर इस तरह से बोल रहे थे जैसे कि पूरी अच्छी तैयारी करके आए हैं और बहुत ही अच्छे बड़े मानक शब्दावली, बहुत सारे और विद्यार्थी बहुत अच्छा बोले। 2 दिन पहले विद्यार्थी आए थे कि सर हम लोग शिक्षक दिवस का प्रोग्राम करना चाहते हैं और पिछली बार जो किया था उससे अच्छा हो, पिछली जो गलतियां हुई थी वो गलतियां ना हो। तो मैंने ये कहा कि गलतियां तो हुई नहीं थी पिछली बार, लेकिन तुम और अच्छा करोगे तो और अच्छी बात होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि पिछली बार जो गलती नहीं की थी वो तो कोई गलती नहीं थी उस समय, लेकिन अभी जो इस समय किया है बहुत अच्छा था आप लोगों ने किया है। और हिंदी विभाग में ये दूसरा शिक्षक दिवस है। प्रायः शिक्षक दिवस विद्यालयों का कार्यक्रम होता है, उच्च शिक्षा में कार्यक्रम नहीं ही होते हैं जहां तक मुझे याद है। शिक्षक विद्यालय का तो एक तरह से राष्ट्रीय पर्व है, ये राष्ट्रीय दिवस है, लेकिन हायर एजुकेशन में आकर के कहीं शिक्षक दिवस मनाया जाता हो वो मैंने यहाँ नहीं सुना था। पिछली बार विद्यार्थियों ने किया और इस साल का। मजे की बात यह है कि राधा कृष्णन का संबंध कभी एलिमेंट्री एजुकेशन से रहा ही नहीं। वो विश्वविद्यालयी शिक्षा में थे, लेकिन उनका जो जन्म दिवस है शिक्षक दिवस के रूप में विद्यालयों में मनाया जाता है। जैसे गांधी जी का मनाया जाता है वैसे ही राधा कृष्णन का मना दिया जाता है। लेकिन ये जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है, शायद वो साझा करना चाहिए कि एक शिक्षक बहुत अपने ऊंची पदवी को, जिसकी गरिमा की बात अभी सभी विद्यार्थी कर रहे थे, राधा कृष्णन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर थे, फिलॉसफी के बहुत बड़े स्कॉलर थे। इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलॉसफी 2 वॉल्यूम में उनकी बड़ी ही पठित किताब है, बहुत कोट की जाती है, बहुत लोग पढ़ते हैं उसको। एक शिक्षक अपने शिक्षा के व्यवसाय को छोड़कर राष्ट्रपति बन जाता है, तो इसको हम लोगों ने इतना गरिमापूर्ण माना। लेकिन एक राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद को छोड़कर शिक्षक बन जाता है तो मैं समझता हूँ वो गरिमा उससे भी ज्यादा कहीं बड़ी होती है। और इसके 2 सबसे बड़े उदाहरण हमारे यहाँ हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम का, जिन्होंने कहा मैं पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा, कहीं वो औपचारिक रूप से शिक्षक तो नहीं थे। और दूसरे थे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल जी ने भी जब राष्ट्रपति पद छोड़ा तो बताते हैं कि लगभग 1 ट्रक उनकी किताबें थी और उन्होंने कहा जहां भी मैं रहूंगा मैं पढ़ूंगा और अगर कोई स्कोप बनता है तो मैं पढ़ाऊंगा। और वो लॉ के अध्यापक थे भी, शंकर दयाल जी अध्यापक भी थे। तो अध्यापक से राष्ट्रपति बनना और राष्ट्रपति के बाद फिर उसी अपने मूल स्थान पर लौट आना, मैं समझता हूँ उससे ज्यादा गरिमापूर्ण है। मैं राधा कृष्णन जी के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कि उससे ज्यादा गरिमापूर्ण ये होगा अगर राष्ट्रपति का पद छोड़कर अगर कोई अध्यापक हो जाता है तो वो ज्यादा गरिमापूर्ण है। शादाब ने कहा कि गुरु ज्ञान नहीं देता है, उनकी बात को हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब वो कर दिया, वो बहुत बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे। ज्ञान देना और अज्ञान को हटाना 2 बातें, थोड़ा सा समझने का अर्थ है। शांकर भाष्य में कहा गया तिरोधानाम पत्ति। आचार्य शंकर ने ये कहा कि जैसे माया है, माया को तिरोधान उन्होंने कहा कि जो माया की वजह से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो पाता है, इसलिए माया को बड़ा माना जाए, तो उससे सबसे बड़ी चीज मानी गई। कबीर ने कहा माया महा ठगिन हम जानी। शंकर ने कहा कि माया की वजह से हमें ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता है, और माया की वो भूमिका होती है कि जैसे आप अपने आंखों के सामने पर्दा लगा लें हाथ का और सूरज न दिखाई दे। तो गुरु सूरज नहीं लाएगा, गुरु का काम केवल इतना है कि आपके जो हाथ का जो पर्दा है वो हटा देगा और सूरज अपने आप प्रतिभाषित होने लगेगा। हिरणमयी पात्रेण सत्यस्यापहृतं मुखम। हिरणमयी पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। गुरु की भूमिका ये है कि उस पात्र को हटा देगा, सत्य पहले से प्रतिभाषित होता है, इसलिए गुरु ज्ञान नहीं देता, अज्ञान को हटाता है।
एक बड़ी रवायत है किसी हदीस में है कि वो हदीस में कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक रवायत है कि वो कहीं तकरीर कर रहे थे तो एक भिखारी आए, गंदे संदे कपड़े, बहुत दिन से नहाए नहीं थे, बाल पड़े हुए फटे हुए कपड़े आए वो। तो जैसे वो आए तो वो उठे, उमर फारूक साहब उठे और उनको बहुत ही अदब से सलाम किया और कहा कि ये मेरे उस्ताद हैं, गुरु हैं। लोगों ने कहा ये भिखारी आपके गुरु हैं। तो उन्होंने जो बात कही वो आज के दिन मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात है। बोले, उन्होंने कहा कि एक बार मैं कहीं तकरीर कर रहा था तो किसी ने ये पूछा, एक सवाल पूछा कि जितने भी दुनिया में प्राणी हैं उनमें कौन से प्राणी अंडे देते हैं और कौन से प्राणी बच्चे देते हैं। ये किसी सवाल किया किसी ने, तो मुझे इसके बारे में नहीं मालूम कि मैं क्या कैसे जहाँ बता सकता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसे टहलते हुए सड़क के पास जा रहा था और ये जो भिखारी जिनको आप करें बैठे हुए थे। इन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि फारूक साहब आप कुछ लगता है बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं ऐसे ही एक तकलीफ कर रहा था तो उसमें एक सवाल हुआ कि कौन से प्राणी अंडे देते हैं, कौन से बच्चे देते हैं, तो इतने प्राणी हैं दुनिया में, मैं कैसे बताता। तो उन्होंने कहा बड़ा आसान है, कल जब आप जाइए वहाँ तो सबसे पहले इसी का सवाल का जवाब दीजिए और उनसे ये कहिए कि केवल 2 ही क्लासिफिकेशन है, 2 ही विभाजन है। जिन प्राणियों की श्रवणेंद्रियां बाहर होती हैं, दिखाई देती हैं, वो बच्चे देते हैं और जिनकी श्रवणेंद्रियां दिखाई नहीं देती हैं वो अंडे देते हैं। केवल 2 ही विभाजन है, कान अंदर तो अंडे, कान बाहर तो बच्चे, इसके अलावा और कोई विभाजन नहीं है। तो बोले ये मैं नहीं जानता था, इस अज्ञान को हटाने के कारण मैं उन्हें अपना उस्ताद मानता हूं। ज्ञान तो था, ये बात तो थी, लेकिन मेरा जो अज्ञान था इसके बारे में कि मैं नहीं जानता था, तब से मैं इनको अपना उस्ताद तस्लीम करता हूं। और इसलिए ये जो कहानी है, ये बात इस बात की सीख है कि अगर जिंदगी में किसी भी व्यक्ति ने, वो टीचर ही नहीं, शिक्षक ही नहीं, गुरु ही नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक ऐसी भी ढंग की बात बता दे कि आपके जीवन की दिशा बदल जाए, लाइफ आपकी यू टर्न हो जाए, आप सीधे जा रहे हो बिल्कुल मुड़ जाएं, मैं समझता हूं वो गुरु है। इसीलिए जो गुरु का दायरा है, वो शब्द अंधकार रूप से निरोधक है। अच्छी बात कही उसने, अज्ञान को हटाना शुरू से लेकर, पहली गुरु हमारी माँ, जीवन की पाठशाला शुरू होती है वहां से। ऐसे तमाम अज्ञान को हटाने का काम माँ करती है, पिता करते हैं, भाई करते हैं, बड़े लोग करते हैं, बड़े बुजुर्ग करते हैं। तभी तो कहते हैं कि जाके दुनिया में जाओ तो तुम सीखो बड़ों से, बुजुर्गों से। हर व्यक्ति, और तो और छोड़िए, आप जब ट्रेन में जाते हैं और वहां एक भिखारी बहुत अच्छा गाना गाकर आपसे पैसे मांगता है, वो भी आपको कुछ सिखा रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हर कदम कदम पर कुछ न कुछ सीखते हैं और जो कुछ भी कोई सिखाता है वो आपका गुरु होता है। अच्छी बात कोई भी अगर बता देता है, आप ग्रहण कर लेते हैं, वो आपका शिक्षक होता है। अगर हम इस दायरे को इस तरह से विस्तार से लेते हुए शिक्षक के बारे में अगर अपनी धारणा बनाएंगे, और एक अंतिम बात ये है, ये सही है कि हम लोग कितना भी पढ़ा लें लेकिन हमेशा सीखते रहते हैं। कमला जी कह रहे थे कि अगर मैं अगली साल एक अच्छा शिक्षक और बन पाऊं, मेरा भी ये मानना है, आप जिस दिन से नौकरी में आते हैं उस दिन से आपका ज्ञान जो भी जिस रूप में भी जहां भी आगे जाता है, सूचना पड़क होता है, कैसा भी होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर वो मल्टीप्लाई नहीं होता तो हमें सोचना होगा। अगर हम 17 साल की नौकरी कर चुके होते हैं और 17 इंक्रीमेंट मिल चुका होता है, तो जिस दिन हम सर्विस में आए थे 17 साल बाद वो 17 गुना ज्ञान अगर नहीं बढ़ जाता है तो हमें ये सोचना होगा कि कहीं ना कहीं हमें कमी आ रही है। इसीलिए अगर ये शिकायत हो, शिक्षक की अगर ये शिकायत हो कि विद्यार्थी हमारी इज्जत नहीं करते, तो हमें ये देखना होगा कि शिक्षक का जो दायित्व है हम कितना निभा पाते हैं। अगर बादल ये शिकायत करे कि पौधे हरे भरे नहीं हो रहे हैं, सूख रहे हैं, तो बादल को एक बार कम से कम ये देखना होगा कि वो बरस कितना रहा है। अगर बादल बरसे और पौधे सूख जाएं तब तो बादल की शिकायत जायज है, लेकिन अगर बादल बरस ही नहीं रहा है और फिर ये शिकायत करे कि पौधे सारे सूख रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये शिकायत जायज नहीं है। अब तो दरवाजे से अपने नाम की तख्ती उतार
और लफ्ज नंगे हो गए, शोहरत बेगाली हो गई। कहीं समाज ऐसा न कहने लग जाए हमें, इसलिए हमें सबसे पहले आत्मावलोकन करना होगा। यही आज के दिवस की सार्थकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत